दो चीज़ें, दिमाग और दिल। दिमाग क्या क्या काम करता है, दिल क्या क्या काम करता है, हमने ऑफ कोर्स साइंस में भी पढ़ा है, सब चीज़ें। लेकिन लेट्स कम टू इस्लामिक टेक्निकल साइड। इसमें सिंपल सी मैं चीज़ें बताता हूँ। आप जिस तरह से साइंस सिर्फ कहता है कि दिल जो है वो सिर्फ हार्ट बीट के लिए, वो अनकॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है। वो कहता है अनकॉन्शियस माइंड आपकी स्पिरिचुअलिटी के हवाले से बड़ी पावरफुल है। इसी तरह से दीन कहता है, इस्लाम कहता है कि आपका दिल इज़ अ मरकज़ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ये सिंपल चीज़ें कोई एक दूसरे के ज़िद में या कोई एक दूसरे के उसमें नहीं है। चीज़ों को सिर्फ समझिएगा। अल्लाह ताला ने हमें जितने भी बॉडी पार्ट्स दिए या हमें कोई चीज़ें दी हैं, वो सारी एक सर्टेन चीज़ों के लिए है। हम ज़ाहिर सी बात है, हाथ को एक स्पेसिफिकली काम के लिए उठाते हैं, पाँव को स्पेसिफिक काम के लिए उठाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो एक अनबैलेंस है वो ये है कि हमने दिल को दिल के इस्तेमाल के लिए नहीं लाया। हमने अपने दिल को, अपने माइंड को जिन चीज़ों में यूज़ करना चाहिए था उन जगह नहीं किया उन चीज़ों में। जैसे कि फॉर एग्जांपल साइंस कहता है आपका अनकॉन्शियस माइंड आपकी स्पिरिचुअलिटी का जो है वो सेंटर है, मरकज़ है, और दीन कहता है कि आपका दिल है। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, इसमें जस्ट एक डिफरेंट सिंपल सा एक टेक्निकल टर्म्स का। दिन में काफ़ी चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में भी आ रही होती है। इसी तरह अगर दीन की हम बात करें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सिंपल ये है कि आपका दिल मुस्तरिब होता रहता है। दिन में आप अपने कामकाज कर रहे हो, आपने कारोबार कर रहे हो, बिजनेसेस कर रहे हो, तो उसमें आपका दिल भी इंक्लूडेड होता है, वो आपका दिल मुस्तरिब होता रहता है। तो ऑफ कोर्स कभी कभार हम बेचैनी फील करते हैं कि यार एक अनसर्टन सी बेचैनी है, एक परेशानी है। तो हमने असल में जिन चीज़ों को जहाँ होना चाहिए था हमने वो नहीं किया। अनकॉन्शियस माइंड में साइंस कहता है कि आप अपनी अच्छी पॉजिटिव चीज़ों को, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को जब वो बच्चे सो जाए ना, तो उनके कान के पास जाकर उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उनकी जो बुरी आदतें हैं उसको हटाने की बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। दे आर गेटिंग डेटा इन अनकॉन्शियस माइंड। सो हम क्या करते हैं, हम उसकी उलट करते हैं। हम अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें रखते हैं, फलां लड़की की बातें रख ली, फलां दोस्त की कोई ख़ास बात रख ली, अम्मी अब्बू की लड़ाइयाँ रख ली, अम्मी अब्बू की बातें रख ली। तो स्पेसिफिकली हम इस तरह की चीज़ें रखते रहते हैं जो कि अनकॉन्शियस माइंड में रखने की बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये आपकी प्रोडक्टिविटी को असर करती है। इसी तरह स्पेसिफिकली आपके दिल में वो बातें आने लगती हैं। दिल में बुग़्ज़ आ जाता है किसी के हवाले से, मेरे फलां दोस्त ने ये किया, फलां मेरी गर्लफ्रेंड ने ये किया, मेरी बीवी ने ये कर दिया, मेरे वालिदैन ने ये कर दिया। दिल जिस काम के लिए इस्तेमाल होना था हमने नहीं किया। दिल एक्चुअली हमारा जो इस्तेमाल होना था ना, वो होना था अपने खुदा की मारिफत, अपने खुदा की याद, अपने खुदा की जो उसके दीन की दी हुई हमें प्रैक्टिसेस हैं उनमें लगाना था, अच्छी चीज़ों में लगाना था, ताकि प्रोडक्टिव चीज़ कुछ बाहर आती ना, कुछ एक रिजल्ट के साथ आपकी ज़िंदगी कुछ ले आती। लेकिन हमने उसे लगा दिया दीगर चीज़ों में। तो जिस क़ल्ब में, अरबी में क़ल्ब वर्ड यूज़ हुआ है दिल के हवाले से, तो जिन चीज़ों में हमने जिस जगह पर हमने अल्लाह की याद को रखना था, अल्लाह को रखना था, तो उस जगह पर हमने डिफरेंट चीज़ें रख ली, जिस वजह से हुआ क्या, हमारी ज़िंदगी इंतहाई बेसुकून हो गई। इंतहाई बेसुकून, ना हमें सुबह उठते वक्त सुकून, ना रात। कोई अगर कहे कि यार मैं अपने ऑफिस को छोड़ छाड़ कर और जो है वो जंगलों में चले जाऊँ, इबादत करूँ, सुकून मिलेगा वगैरह, तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग अगेंस्ट एतदाल। इस तरह नहीं करना है। एतदाल में चीज़ें रहती हैं तो सुकून में रहती हैं। आप अपने ऑफिस के टाइम पर ऑफिस को टाइम दें, आप अपने फैमिली के टाइम पर फैमिली को टाइम दें, बट यस वहाँ भी टाइम देना है जहाँ आपका दीन रिक्वायर्ड है, जहाँ दीन आपको कहता है। जैसे फॉर एग्जांपल नमाज, उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स्ड है, तो यू हैव टू गो देयर टू अटेंड नमाज, टू प्रे नमाज। और जहाँ तक दिल की बात है, दिल जिस चीज़ के लिए बना है ना, उसको उसी के लिए इस्तेमाल करें। ज़िंदगी की बेचैनी को ख़त्म करने के लिए आपको मैं एक अरेबिक कोड बताता हूँ, वो आपकी ज़िंदगी से सुकून वापस ले आएगा, आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल परेशानियाँ ख़त्म कर देगा। सबसे ज़्यादा अंधेरा दोस्त के घर में उस वक्त होता है जब उसमें दोस्त ना हो। तो आप ये देखें कि जिस घर में जिस दोस्त को होना चाहिए था, आज उस घर में कौन है? कोई और तो नहीं है। कहीं ये बेचैनी उस वजह से तो नहीं? अगर बेचैनी इसी वजह से है, गौर करें और इसको रीस्टोर करें। थैंक यू।